भारतीय संविधान टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तीसरा टेस्ट है। 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब भी देखिए सारे टेस्ट पेपर आप एक बार जरूर सॉल्व कर डालिए। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। ठीक है, भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? बी ऑप्शन, राज्यों के संघ के रूप में। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ए ऑप्शन, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व की संकल्पना को अंगीकार किया गया, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द जो है जोड़ा गया? तो बी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सी ऑप्शन, वयस्क मताधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भारत की जनता। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोगों से, तो हम भारत के लोग। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? यानी जो मूल अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में, उसको कहाँ से जो है लिया गया है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल, ये सब सारी चीज़ें डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, इस पर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार और से अमेरिका, और मूल कर्तव्य रूस। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? देखिए, संघीय व्यवस्था की योजना हमने कहाँ से ली है? तो यह ली है सी ऑप्शन, कनाडा से। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो ए ऑप्शन, राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो डी ऑप्शन, 12 अनुसूची है टोटल। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो डी ऑप्शन, संघीय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो टोटल 22 भाषाएं जो है शामिल है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395, ए ऑप्शन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है, यानी संघ सूची 3 जो है सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पूछा संघ सूची में कितने विषय हैं? तो सी ऑप्शन, 97। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन कम से कम बीएचयू एंट्रेंस यदि आप दे रहे हैं एलएलबी या बीए एलएलबी, तो सूची से संबंधित जो है अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, पूछे जाते हैं कि इस सूची में कितने विषय हैं, या मूल संविधान में कितने हैं, अभी कितने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कनाडा आपको बता चुके हैं, आयरलैंड से हम आपको दिएगा नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, और संघीय व्यवस्था कनाडा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो
तो आपको बताएगा डी ऑप्शन वयस्क मताधिकार। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत की नागरिकता एकल होती, ये अवधारणा है इंग्लैंड से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये कहता है बी ऑप्शन राज्य संघ के रूप में। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली यह ली गई है कनाडा से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आपको बताया जा चुका है, भारत की जनता, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए, न्यायिक समीक्षा यूएसए से ली गई है। लास्ट क्वेश्चन, संविधान की उपदेशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन 3 टेस्ट सीरीज समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग जुड़ जाएं।